बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर सा जी के धाम हृदय में विराजमान धाम धनी जी के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जी आप ले प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सबको। जी रीना आप शुरू कर लीजिए। प्रणाम जी। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरे होए निज घर की। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरे होए निज घर की। मूल मिलावा बैठ सकी सब ऐसे रही बतलाए। याद न भूले परम धाम की सुनो सजन चित लाए। याद करो निजे घर की। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरी हुई निजे घर की। 64 खम्भे चार हैं द्वारे गिलम है फूलन द्वारे। 64 खम्भे चार है द्वारे गिलम है फूलन द्वार। चार कांच में सोए सखियां प्रीतम के दरबार। चमके हुए रतनन की। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरे होए निज घर की। ये महल बनो है 10 मंजिल को शोभा बरनी न जाए। महल बनो है 10 मंजिल को शोभा बरनी न जाए। छूटे पाँव कुंबारे भांति भांति के देखत दिल रह जाए। आस पिया चरण की। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरी हुए निजे घर की। जमुना जी को जल है नी को सखियां रही छलकाए। जमुना जी को जल है नी को सखियां नहीं नहाए। राज राज कहे आपस में सखियां जल रही छलकाए। लगने लगी सखियन को। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरी होए निजे घर की। चांदनी चौक बनो अति सुंदर अक्षर ब्रह्म आए। चांदनी चौक बनो अति सुंदर अक्षर ब्रह्म आए। राज श्यामा के दर्शन करके अक्षर निज घर आए। भूमि सोए रतनन की। उठी बैठो सुहागिनी नारी देरे होए निज घर की। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर भाव रीना, बहुत प्यारा। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही
जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सर जी, प्राणाधार सुंदर सर जी। हमारा आज का प्रकरण है श्री कलश हिंदुस्तानी की वाणी, प्रकरण नंबर है 4। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। कल के प्रकरण में हमने जाना था सुंदर सर जी बिरहा तामस के प्रकरण में कि तामस का बिरहा क्या है। पहले तो हमने समझा कि बिरहा क्या है। जब अपने प्राण प्रीतम अपने आराध्य को, अपने सर्वस्व को पाने के लिए आत्मा जल बिना मछली की तरह तड़पती है ना, तो वो विरहा कहलाता है। हबशा में श्री इंद्रावती जी की आत्मा विरहा की तीनों अवस्थाओं में से गुजरते हैं, सात्विक विरहा, राजसी विरहा, और उसके पश्चात जब तामस का बिरहा अपना प्रचंड रूप लेकर प्रकट हो जाता है, तब हृदय में क्या भावना प्रकट होती है? मैं चाहत ना श्वास इन भात, कि धनी जी अब मुझे आपके बिना रहना ही नहीं है, मुझे ये श्वासें चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ तू चाहिए प्रीतम। और तामस का बिरहा जब प्रकट होता है तो क्या अवस्था होती है? जब आहा भी सूखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के मोहि दीजो अपना अंग। जब श्वासों की गति भी लगता है जैसे रुक जाएगी, आहें भी सूख चुकी हैं, तब धनी जी अंदर के पर्दे को हटाते हैं और प्रत्यक्ष रूप में आकर अपना दीदार देते हैं। तो इस प्रकरण में हमने सुंदर सा जी बिरहा की तीनों अवस्थाओं को समझा, सात्विक, राजसी और तामस का बिरहा क्या है वो जाना। तो आज का हमारा प्रकरण है जिसमें इसी प्रकरण की, पूर्व के प्रकरण की भांति ही बिरहा के भावों का वर्णन है। बहुत ही प्यारा हमारा प्रसंग है सुंदर सा जी, सुनते हैं हम चौपाइयों के माध्यम से। प्रेम प्रणाम जी। जी किरण दी। प्रणाम जी। राशामा जी। पिया मोहि स्वात न आवहि, ना कछु नैनो नीर। पिया मोहि स्वात न आवहि, ना कछु नैनो नीर। पिया बिना पल जो जात है, निषेध केसरी। पिया बिना पल जो जात है, निषेध केसरी। प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा क्या कहती है? मेरे प्राण ईश्वर, आपका दर्शन पाए बिना मुझे कदापि भी शांति नहीं मिल सकती है। अब तो आपके बिरहा में तड़पते तड़पते मेरी आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व, आपके बिना दिन या रात्रि का कोई भी पल जो भी बीत रहा है, उसमें मेरा शरीर बिरहा की अग्नि में जला जा रहा है। अब सुंदर सा जी, एक ब्रह्म आत्मा का सुख, चैन, आराम कहाँ है?
उसके प्रीतम, उसके आराध्य, उसके सर्वस्व के चरणों में। हम इस संसार में अच्छे से रह रहे हैं कब तक? जब तक हमें ये पहचान नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं, जाना कहाँ है, और हमारी आत्मा का असल प्रीतम कौन है। जिस दिन हमें ये पहचान हो गई, जिस भी परम धाम की आत्मा को जिस दिन ये पहचान मिल गई, तो उसी पल उसके लिए संसार का प्रलय हो जाता है। संसार उसके लिए तर्कविहीन हो जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है? हर पल दर्द दिल में चलता रहता है कि मुझे धनी जी का दीदार पाना है, मुझे तो अपने प्रीतम के चरणों में जाना है। तो श्री इंद्रावती जी की आत्मा जब हबशा में जाते हैं, 6 माह तक दिन रात बिरहा में डूबी हुई हैं। बिरहा में ऐसी अवस्था हो गई है कि लग रहा है कि सांस ही नहीं आ रही धनी जी के बिना। तो कह रहे हैं, पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछु नैनो नीर। अब तो नैनों में नीर भी नहीं आ रहा, क्योंकि बिरहा क्या है? एक आग है। जैसे आग के संपर्क में आने से जल सूख जाता है ना, ऐसे ही नेत्रों का जल भी सूख गया है। बिरहा के आंसू बहाते बहाते अब अवस्था ऐसी हो गई है कि नीर आंखों से बहना भी बंद हो गया है, आंसू भी सूख गए हैं, और सांसें लग रही हैं जैसे आ ही नहीं रही हूँ, जैसे प्रीतम के दर्द में हर एक सांस रुकती जा रही है। तो कह रही हैं, पिया बिना पल जो जात है, अहनिस धके शरीर। और हर एक पल, भले ही वो दिन का हो, भले ही वो रात का हो, आपके बिना जो भी बीता जा रहा है ना मेरा पल, ऐसा लग रहा है कि बिरहा की भट्ठी में मैं जलती जा रही हूँ। उसमें क्या कर रही हूँ? धक रही हूँ। जैसे आग में कोई कोयले को डाल देते हैं ना, तो कोयला जब तक पूरी तरह से जलता नहीं है, वो धुखता रहता है, धीरे 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 अंदर धुखता रहता है। तो ऐसे ही बिरहा की जो अग्नि है वो कैसी है? जिस आत्मा को बिरहा का दर्द लग जाता है, तो उसे लगता है कि अंदर ही अंदर उसके एक आग जल रही है, जो उसे अंदर ही अंदर तड़पा रही है, अंदर ही अंदर जला रही है। तो ये अवस्था है श्री महामती जी की आत्मा की। और आराम कब आएगा? जब धनी का दीदार होगा, क्योंकि सुख चैन का मूल ही क्या है? प्रीतम परब्रह्म है। इस संसार में ना कभी सुख था सुंदर सा जी, ना है, ना कभी होने वाला है। ये संसार में हम भले ही कितना भी सुख खोज लें, कभी हमें शांति मिलने वाली नहीं है। जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा है, वो कभी इस संसार में शांति से नहीं बैठ सकती। उसे हमेशा ये बात अंदर ही अंदर कचोड़ती रहेगी कि कुछ ना कुछ तो अभी कमी है। भले कितनी भी उपलब्धि को हासिल कर लेगी, जब तक प्राण प्रीतम का सानिध्य नहीं मिलेगा ना, तब तक उसे ऐसा लगेगा कि कहीं कोई अभाव उसके हृदय में चल रहा है। तो ये है बिरहा की अवस्था, जिसमें हाड़ भी सूख चुके हैं, लोहू भी सूख चुका है, और ऐसी स्थिति हो गई है कि हर एक जोड़ जैसे लगता है कि अभी टूट जाएगा, अभी शरीर के सारे जोड़ खुल जाएंगे। ऐसी बिरहा ने शरीर की अवस्था कर दी है। ये अवस्था कब आती है? जब श्रीमुख वाणी से हमारी अज्ञानता की नींद समाप्त होती है। अब हम कहें, हम सुंदर साथ के मन में ये बात हो सकती है कि ऐसी अवस्था हमारी क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर जब तक हमारे हृदय में कोई संशय चल रहा है ना सुंदर साथ जी, जब तक हम बेशक नहीं हुए हैं, तब तक हम बिरहा की राह पर कैसे चलेंगे? अभी तो हमें ये लगता है कि संसार के रिश्ते नाते ही सच हैं, संसार के सगे संबंधी ही मेरे अपने हैं। अभी तो हमें यहाँ पर अपनापन लग रहा है ना,
जिस दिन हमारी संसार से आसक्ति हटेगी और एक प्रीतम अपना लगेगा ना, तभी उसी दिन हृदय में ये दर्द उठेगा। उसी दिन ब्रह्म आत्मा के दिल से ये पुकार उठेगी कि पिया मोहे स्वांत ना आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जो जात है, अहनिस धके शरीर। अभी ये तड़प इसीलिए नहीं लग रही सुंदर साथ जी, क्योंकि अभी तक हम बेशक ही नहीं हुए। जब तक बेशक इलम को आत्मसात करके हम बेशक नहीं होएंगे, सारे संशयों का निवारण नहीं करेंगे, जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी कि एक प्रीतम के सिवाय हमारा कोई नहीं है, कितना भी भाग दौड़ कर ले कहीं भी। अभी देखिए धनी जी ने श्री इंद्रावती जी की आत्मा को ये पहचान दी। देखा ना हमने, श्री बीतक साहब से उदाहरण है हमारे पास कि सब तरह से टूट रहे हैं। भाई से प्रेम था तो भाई का भी धाम गमन हो गया, सुंदर साथ की सेवा के लिए आगे बढ़े तो तब भी इल्ज़ाम लग गया। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सब तरह से जो आशाएं थी वो तोड़ी जा रही हैं। धनी जी जब किसी ब्रह्म आत्मा को अपना आप देना चाहते हैं ना, अपना दिल देना चाहते हैं, उसे अकेला करते हैं संसार से। तो अकेला किया जा रहा है, अकेला किया तो हबशा में नज़रबंद करवा दिया, और वहाँ कोई नहीं है हृदय की पुकार को सुनने वाला एक प्रीतम के सिवाय। अब सोचिए सुंदर साथ जी, संसार में हम कहीं कितना भी भागें, कहीं कोई चला साथ। उस तन्हाई में भी कौन था? वो प्रीतम जो हर पल हमारे साथ है। अब पूरी जो आत्मा की नज़र थी धनी जी के ऊपर केंद्रित हो गई श्री महामती जी की, कि मेरा तो बस एक वही है, अब तो मुझे वही संभालेगा, वो अपना दीदार देगा तो हृदय को चैन मिलेगा, वरना इस दिल को कहीं चैन आने वाला नहीं है। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। शर्मा जी। सब अंग अग्नि जल की, जात उड़े जो गर्भनी, जानू कब सुनो पिया बैन, पिया बिन कछुए न भावही, जानू कब सुनो पिया बैन, बोलो पियो मुझे न मिले, तोलो तलफत हो दिन रैन, जो लो पियो मुझे न मिले, तोलो तलफत हो दिन रैन। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी की आत्मा कह रही है कि अपने प्राण बल्लभ से अलग रहकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ना जाने वह घड़ी कब आएगी जब मैं अपने जीवन के आधार प्राण प्रीतम की अमृत से भी मीठी वाणी को सुनूंगी। जब तक वे मुझे नहीं मिलेंगे तब तक मुझे दिन रैन तड़पना ही होगा। अब सुंदर साथ जी, पहली बात तो आधार किसको कहते हैं? श्री इंद्रावती जी यहाँ कह रहे हैं ना, अपने जीवन के आधार प्राण प्रीतम, आधार जिनके ऊपर पूरा शरीर टिका होता है। जैसे आधार हम कहें एक इमारत का आधार क्या है? उसकी नींव। ऐसे ही हमारी आत्मा का आधार क्या है? हमारे प्रीतम। क्योंकि आत्मा का अस्तित्व किनसे है? धनी जी से है। धनी जी के दिल से ही तो सब कुछ है। पूरा परम धाम के 25 पक्ष, पशु पक्षी जानवर सखियाँ, सब कुछ धनी जी के दिल से है। तो हमारे जीवन का आधार हमारे प्रीतम है। आधार मतलब चरण, जिनके ऊपर पूरा शरीर टिका है।
अब चरण कमल की शोभा को हमने पढ़ा है श्री रासवाणी में। उन्हें क्या कहा है? चरणों को प्रेम का है ना स्वरूप रास की वाणी। तो आधार क्या है हमारा? एक ब्रह्म आत्मा का आधार क्या है? प्रेम। और प्रेम का स्वरूप कौन है? प्राण प्रीतम। इसीलिए धनी जी क्या है? हमारे जीवन के आधार हैं, जिनसे हमें जीवन मिलता है, प्रेम मिलता है। वो प्रेम के सागर हैं। तो अब श्री इंद्रावती जी के हृदय से क्या पुकार हो रही है कि मेरे धनी जी, मुझे आपके बिना कुछ भी नहीं भा रहा। पिया बिन कछुए न भावही, कुछ अच्छा नहीं लगता। जानो कब सुनूं पिया बैन। और हृदय में एक ही तड़प लगी है कि कब वो पल आएगा जब मैं आपके मीठे वचनों को सुनूंगी। जो लो पियो मुझे ना मिले, तो लो तलफत हूँ दिन रैन। जब तक आप मुझे नहीं मिलेंगे ना, तब तक मुझे दिन और रात तड़पना ही होगा। अब ये बात क्यों कही गई है सुंदर साथ जी कि दिन और रात तड़पना ही होगा? क्या बिना तड़पे धनी जी नहीं मिलते हैं? कुछ तो कारण है ना कि बिना तड़प के प्रीतम नहीं मिलते हैं। क्योंकि ये कौन सा रास्ता है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का रास्ता है। ये कोई बाहर मुखी मार्ग नहीं है। जब हम कर्म कांड की उपासना कोई करते हैं, कर्म कांड की जो उपासना करते हैं, वो उपासना कैसे होती है? बाहर के अंगों के द्वारा, जिसमें हमारा शरीर के बाहरी अंग भाग लेते हैं। लेकिन अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति की राह पर जब हम चलते हैं, तब धनी से एक पल की भी जुदाई की जब हृदय में बिरहा को उत्पन्न करती है ना, तो उस बिरहा में कौन से अंग भाग लेते हैं? हमारी अंदरूनी दृष्टि, हमारा हृदय, अंदर के अंग भाग लेते हैं। उसमें जो नज़र है ना आत्मा की, जब वो देखती है कि सारा संसार नश्वर है और एक मेरा प्रीतम सत्य है, तो प्रीतम की तरफ पूरी तरह से जब हमारी दृष्टि केंद्रित हो जाती है, तो उस समय क्या अवस्था होती है? सिर्फ तड़पना ही होता है रूह को। हूक हूक कर श्वास आती है कि पिया तुम मुझे कब मिलेगा। अब वही स्थिति चल रही है श्री महामती जी की आत्मा की। हर एक श्वास धनी जी के लिए तड़प तड़प कर आ रही है और कह रहे हैं कि पिया जब तक आप मुझे नहीं मिलेंगे ना, तब तक मुझे तड़पना ही होगा। क्योंकि जो रास्ता श्री महामती जी की आत्मा ने पकड़ा है, वो रास्ता कौन सा है? वो कर्मकांड का रास्ता नहीं है, वो बिरहा प्रेम का मार्ग है, जो बहुत ही कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर शांति मिलने वाली नहीं है जब तक धनी नहीं मिलेंगे। बाहर की उपासना जब हम करते हैं सुंदर साथ जी, कोई सेवा पूजा कर लेते हैं, कोई भक्ति बाहर के अंगों से कर लेते हैं, तो लगता है कि बाहर की भक्ति हो गई तो हमारा काम हो गया। लेकिन ये अंदर की आराधना है। ये आराधना तो एक आत्मा ही जानती है कि प्रीतम के वियोग में तड़प कैसी होती है। ये बहुत ही कठिन मार्ग है। इस मार्ग पर हर कोई नहीं चल पाता। ये मार्ग किसका है? परम धाम की वो ब्रह्मात्माओं का, जो अनादि काल से पिया के सानिध्य में रहती आ रही हैं। पर अब बिरहा में तड़पाया क्यों जा रहा है? यहाँ कह रही है ना श्री इंद्रावती जी के जब तक आप मुझे नहीं मिलोगे, तब तक मुझे बिरहा में तड़पना ही होगा। किस लिए सुंदर साथ जी? इसके पीछे भी दो कारण हैं। पहला कारण कि हमारा ये जो खेल बना है ना, ये प्रेम की परीक्षा का खेल है। यहाँ पर धनी जी हमें वो वचनों की याद दिला रहे हैं जो हमने परम धाम में किए थे कि धनी जी हमारा इश्क बड़ा है, लाख बेर आप आजमा लीजिए तब भी हम आपको नहीं भूलेंगे। तो ये प्रेम की एक परीक्षा हो रही है कि आत्मा कितना
अपने आराध्य को पाने के लिए अपनी प्रयत्न करती है, कितना तड़पती है। जैसे एक मछली का जीवन जल है तो ब्रह्म आत्मा का जीवन भी उसके प्राण प्रीतम है। और होज कोसर की रहने वाली वो मछली इस खारे भवसागर में कैसे रह सकती है? ये संसार क्या है? खारा भवसागर। और ब्रह्म आत्मा क्या है? होज कोसर की मछली। तो कैसे उसको खारा भवसागर अच्छा लगेगा? तो प्रेम की परीक्षा के लिए ही तड़पाया जा रहा है। और दूसरा कारण है सुंदर सा जी, जिस हमारे जीव के ऊपर परम धाम की आत्मा विराजमान हुई है ना, वो जीव जाने जन्म जन्मांतर से कितने कर्मों के बंधन में था, कितनी तृष्णाओं से घिरा हुआ था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी कितनी तृष्णाएं उसके अंदर घर किए हुए थी। तो उस जीव को भी धनी जी ने निर्मल करना है, क्योंकि आत्मा को जो सुख मिलता है ना, उसका कुछ अंश मात्र सुख जीव को भी मिलता है। तो जीव को वो सुख की लज्जत तभी मिलेगी जब जीव निर्मल होगा। श्री मुखवाणी क्या कहती है? पीयू के बिरहे निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। कि धनी जी का बिरहे जब हृदय में आ जाता है ना, तो हृदय एकदम निर्मल हो जाता है। तो वो निर्मलता लाने के लिए ही सुंदर सा जी धनी जी बिरहा की न्यामत बख्शते हैं ब्रह्मात्मा को। जिस ब्रह्म आत्मा को वो बहुत अपने नज़दीक करते हैं ना, तो उसे क्या करते हैं? ताए देत आप माफक, अपने माफक उसको सुख देते हैं, अपना आप उसको देते हैं। तो श्री इंद्रावती जी की आत्मा को तड़पाया जा रहा है, किस लिए? कि लेश मात्र के लिए भी उस हृदय में कोई भी संसार का कुछ ना रह जाए, सिर्फ धनी ही धनी रह जाए। तो यहाँ पर इसी अवस्था का वर्णन करते हुए महामती जी कह रहे हैं कि धनी जी, जब तक आप नहीं आओगे ना, तब तक मुझे तड़पना ही होगा। और जब धनी जी आ गए तो फिर हृदय अपार शांति का अनुभव करेगा। फिर हृदय से एक ही पुकार निकलेगी, तुम आए सब आया। आप आ गए ना पिया जी, तो सब कुछ आ गया, सब कुछ। क्योंकि सब कुछ कहाँ है? धनी जी के दिल में। सुंदर सा जी, एक बहुत ही ना विशेष बात है। हम सुंदर साथ क्या करते हैं? हम सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होती है। क्या होती है? कि हम परम धाम देखना चाहते हैं, परम धाम के सुख लेना चाहते हैं, पर धनी जी को पीठ दिए रखते हैं। हम क्यों नहीं समझ पाते ये बात कि सब बातों के मूल में वो अक्षरातीत है। वो दिल में आ गया ना, तो सब कुछ दिल में आ जाएगा। चाहे वो इश्क का सागर, चाहे इल्म का सागर, चाहे आनंद का सागर हो, रूहों की शोभा का सागर हो, नूर का सागर हो, जो भी सागर है सब धनी जी के दिल में है। धनी जी हमारे दिल में आ गए तो सब कुछ आ जाएगा, पीछे कुछ भी रहने वाला नहीं है। तभी श्री मुखवाणी कहती है, तुम आए सब आया। आप आ गए तो सब कुछ आ गया पिया जी। तो इसलिए हृदय में एकमात्र चाहत होनी चाहिए अपने प्राण प्रीतम को देखने की, उनका दीदार पाने की। तो उनका दीदार पाने के लिए सुंदर सा जी बिरहा के प्रेम के मार्ग से गुजारा जाएगा, और वहाँ से गुजरने के पश्चात ही हमें वो नूर के सागर में विलीन होने को मिलेगा। ये वाणी का निर्देश है सुंदर सा जी हमारे लिए। इसलिए कभी नहीं सोचना कि हम तड़प रहे हैं। अगर तड़प नहीं भी हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, वो भी हमें वाणी बता रही है। इसका मतलब हमें वो एक स्वरूप के ऊपर जो निष्ठा होनी चाहिए ना, वो निष्ठा में कभी है। अभी हम दौड़ क्या करते हैं? हम सोचते हैं हम बहुत सारी वाणी को सीख लें, हम सोचते हैं हम बहुत सारी सेवा कार्य कर लें, हम सोचते हैं हम परम धाम के 25 पक्षों को जान लें। अरे सबसे पहले अपने प्रीतम को तो जान लें। प्रीतम को जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया।
उसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। वो सब कुछ अपने आप बता देता है, अपने आप जानकारी दे देगा जिस दिल में आ गया। तभी श्री मुखवाणी कहती है, तुम क्या कहा है, दिल दे दिल उनका लीजिए, इन बिद होइए अरस परस। धनी जी को अपना दिल देना है और धनी जी का दिल लेना है। अब दिल कैसे देना है, ये बात हमें श्री महामती जी बता रही हैं इस प्रकरण में। दिल जो ब्रह्म आत्मा दे देती है धनी जी को, वो दिन रैन तड़पती है बस उसके वियोग में, कि जब तक तुम नहीं आएगा मेरे को चैन आने वाला नहीं है प्रीतम, क्योंकि दिल ही उसको दे दिया। हर तरह से हट गया, संसार से हट गया, सब बातों से हट गया। एक लक्ष्य प्रीतम रह गया कि तेरा दिल है, जब तक तुम इसे स्वीकार करोगे, जब तक तुम इस दिल में नहीं आओगे, तब तक इस दिल को चैन नहीं आने वाला। ये प्रेम की बहुत ऊंची अवस्था है सुंदर सा जी। ये उस ऊंची अवस्था की तरफ हमें ये वाणी लेकर जा रही है। समर्पण की पराकाष्ठा है ये हमारी कलश की वाणी। तभी क्योंकि ये पूरा लक्ष्य आत्मा का धनी जी के चरणों तक कर देती है। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राशा जी। नीर खारे भव सागर और लहर मारे मार। नीर खारे भव सागर और लहरा मारे मार। बेटो बीच पछाड़ ही बार न काहूं पार। बेटो बीच पछाड़ ही बार न काहूं पार। प्रणाम जी, राशा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री मामती जी कहते हैं कि इस भव सागर का जल बहुत ही खारा है, अर्थात आत्मिक आनंद के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी मोह रूपी लहरों की चोट से जीव भिन्न भिन्न योनियों में शरीर रूपी टापुओं में भटकता रहता है। इस भवसागर का कहीं भी कोई और छोर ही नहीं है, यह अनंत विस्तार वाला है। अब सुंदर सा जी, अब देखिए इस भव सागर का क्या कहा है, अनंत विस्तार है। आज दिन तक कोई भी नहीं जान पाया था कि ये भव सागर क्या है। हर कोई इसी में भटकता रहा है। जैसे एक समंदर के बीच में टापू बने होते हैं ना भव सागर में, वैसे ही टापू किसको कहा है, जैसे एक सब टापू के इर्द गिर्द पानी होता है, ऐसे ही इस खारे भव सागर में भटकने वाला जीव इसी खारे भव सागर में बार बार जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, और उन्हीं टापुओं के इर्द गिर्द ही वो अपना समय व्यतीत करता रहता है, भटकता रहता है। तो महामती जी कहते कि धनी जी इस खारे भवसागर में ना आपका आनंद देने वाला कुछ भी नहीं है। धनी जी का आनंद यहाँ कैसे हो सकता है, क्योंकि ये कौन सा ब्रह्मांड है, द्वैत का ब्रह्मांड है। और परम धाम क्या है, सब लीला द्वैत। जहाँ द्वैत पहुँच ही नहीं सकता तो द्वैत में अद्वैत कैसे पहुँच सकता है। ये तो फिर भी धनी जी के हुक्म की ऐसी कारागरी है सुंदर सा जी कि परम धाम का सारा खजाना इस नश्वर ब्रह्मांड में धनी जी ले आए, सपने के ब्रह्मांड में ले आए। हुक्म ने ऐसी कारागरी करके दिखा दी, पर नहीं तो इस संसार में आज दिन तक कोई था पार की बात बताने वाला, कोई था परम धाम के सुखों की बात करने वाला। वही वेदना श्री महामती जी की आत्मा से निकल रही है कि धनी जी जहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे परम धाम के आनंद के विषय में बताए। अब धनी जी
श्री महामती जी की आत्मा को ही चुनेंगे सुंदर साथ जी, जहाँ विराजमान होकर सबके लिए वो दरवाज़ा खोलेंगे कि इस खारे भव सागर में भी हमारे लिए आनंद का सागर धनी जी लेकर आएंगे। श्री महामती जी की आत्मा में विराजमान होकर सारे संसार के लिए दरवाज़ा खोल दिया। आज दिन तक जो संभव नहीं हो सका था, उस असंभव को धनी जी ने संभव कर दिया सुंदर साथ जी। ऐसी प्राण प्रीतम की मेहर है, ऐसी उनकी कृपा है। और फिर भी अगर हम इस समय का लाभ नहीं ले पाते, आप देखिए श्री इंद्रावती जी की आत्मा कितना तड़प रही है कि धनी जी कोई तो मुझे आनंद की बात बता दे आपकी, पर कोई नहीं है। पर सुंदर साथ जी हमारे लिए तो धनी जी ने सब कुछ उपलब्ध करवा दिया। 8 सागर, 25 पक्षों के सुख, सब कुछ हृदय के सारे भेद उजागर कर दिए। खुले अंग छाती की शोभा में धनी जी ने सब कुछ बता दिया कि मेरी परम धाम की आत्माओं, आज दिन तक जो मेरे हृदय के भेद छिपे हुए थे, जो ढके हुए थे मेरे दिल के अंग, आज मैं उजागर कर रहा हूँ। फिर भी हम उस समय का लाभ ना लें सुंदर साथ जी, तो ये हमारा दुर्भाग्य ही होगा। प्रेम प्रणाम जी, आगे सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। इत चल तू हस्ती होएगी, पहन पाखर गज घंट बजाई। इत चल तू हस्ती होएगी, पहन पाखर गज घंट बजाई। बैठ सकोड़ सुई नाके मिनी, जिन कहू अंग अटकाई। बैठ सकोड़ सुई नाके मिनी, जिन कहूँ अंग अटकाई। प्रेम प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है कि मेरी आत्मा, अब तू धैर्य का लोह वस्त्र धारण कर तथा सहनशीलता के घंटे बजाते हुए हाथी के समान चल दे। सुई के छोटे से छिद्र में डाले जाने वाले धागे की भांति तो अपनी चित्त वृत्तियों को सारे संसार से इस प्रकार समेट लेके किसी भी वस्तु में तेरा नाम मात्र भी आकर्षण ना रहे। अपनी संपूर्ण चित्त वृत्ति को एकमात्र मूल मिलावे में विराजमान युगल स्वरूप के चरणों में प्रतिदिन केंद्रित कर दे। कितना प्यारा सुंदर सा जी सिखापन हम सब के लिए। अब देखिए, अपनी आत्मा को प्रबोधित करते हुए श्री इंद्रावती जी हम सबको ही सीख दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। अपने धैर्य रूपी लोह वस्त्र को धारण करना है। धैर्य, जैसे एक मस्त हाथी चलता है, उसको एक तारों का जाल, एक लोहे का जाल पहनाया जाता है, उसके दोनों कानों में घंटे लगा दिए जाते हैं ताकि वो अपनी मस्त चाल में चलता रहे, उसे आसपास का कुछ भी सुनाई ना दे। वैसे ही श्री महामती जी कहते हैं कि तू भी वो लोह वस्त्र धारण कर, धैर्य रूपी, कि धनी जी के प्रेम के रास्ते पर चलते हुए तू अपना धैर्य बनाए रख कि एक ना एक दिन मेरे प्रीतम अवश्य आएंगे। हम अपनी करनी करते रहें, अपना कर्म करते रहें और दिल में ये धीरज बनाए रखें कि मेरे प्रीतम आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो ऐसा प्रीतम है, भले ही हमें कोई भी संसार में छोड़ दे, पर वो छोड़ने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। वो तो थोड़ी हमारी प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं, नहीं तो वो तो पहले उतावले बैठे हैं कि कब मेरी रूह मुझे पुकारे और मैं उसके धाम हृदय में उसे प्रत्यक्ष दीदार दूं। तो क्या करना है, जैसे हाथी को घंटे पहना दिए जाते हैं, वैसे ही तू
घंट बजाते हुए हाथी के समान चल। अपने कानों में वो घंटे बजाती रह कि तुझे प्रेम की ही धुन सुनाई दे, संसार का कुछ सुनाई ना दे। सरकार साहब की एक चर्चा में मैंने सुना था सुंदर साथ जी, वो कहते थे संसार के लिए गूंगे बहरे हो जाइए। जब तक हम संसार से गूंगे बहरे नहीं होंगे ना, तब तक धनी के प्रेम के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। अब संसार तो बहुत कुछ कहेगा, अगर हम उनके कहने को सुनते हुए पढ़ उत्तर देंगे तो हम अपनी ही रहनी खराब करेंगे ना। अगर गूंगे बहरे हो जाएंगे, ना कुछ हमें सुन रहा है ना हम कुछ बोल रहे हैं, और दृष्टि को कहाँ केंद्रित किया हुआ है, मोल मिलावा में धनी जी के चरणों में, तो हमारी अवस्था भी उस मस्त हाथी के जैसी हो जाएगी जो अपनी ही मस्ती में चला जा रहा है, जिसे ना कुछ सुनाई दे रहा है और ना कुछ दिखाई दे रहा है संसार का। और क्या कहा है, सुई के छोटे से शीदर में ना जैसे धागा डालते हैं, छोटा सा शीदर होता है और दृष्टि को हम पूरी केंद्रित कर लेते हैं, फिर ही धागा उसमें डल पाता है ना। अगर दृष्टि हमारी थोड़ी भी इधर उधर हुई तो जो सुई है उसके छेद में से हम धागे को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो छेद इतना छोटा होता है। ऐसे ही जो हमारा प्रेम का मार्ग है सुंदर साथ जी, उस पर चलते हुए अपनी दृष्टि को एक टक धनी जी की शोभा श्रृंगार में केंद्रित करना है। अगर दृष्टि थोड़ी भी हटी तो हम उस सुई के नाके में से नहीं निकल पाएंगे। प्रेम का ये रास्ता कैसा है, इतना बारीक है, जैसे सुई का नाका होता है ना, उतना बारीक प्रेम का रास्ता है। और उसमें से हमें हमारी जीव को, हमारी आत्मा को उस नाके में से गुजारना है, तो उसके लिए दृष्टि को सीधी धनी जी के चरणों पर केंद्रित करना पड़ेगा और सभी तरह से अपने आकर्षण को हटाना पड़ेगा और अपनी संपूर्ण चित्तवृत्ति को एकमात्र मूल मिलावा में विराजमान जुगल स्वरूप के प्रति केंद्रित कर दो। और उस रास्ते पर चलते हुए मामती जी कहते, तुम्हें मेरी आत्मा किसी प्रकार का भी आलस्य नहीं करना है। आलस्य क्या है? प्रेम के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। हम सुंदर साथ अगर थोड़ा भी आलस्य करेंगे, जैसे हमें कहा जाए कि सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी तो बारंबार पुकार कर रही है, सुंदर साथ जी प्रेममयी चितौनी में डूबिए, सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी का पठन मनन करिए, हर समय धनी जी की शोभा श्रृंगार में रहिए। और इसमें हम आलस्य अगर करते हैं, हम कहें अभी नहीं उठा जा रहा, थोड़ी देर में उठते हैं, थोड़ी देर करते करते हमारा ये खेल ही समाप्त हो जाएगा सुंदर साथ जी, और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। परम धाम में क्या मुख लेके धनी जी के सामने खड़े होंगे कि धनी जी वायदे तो बड़े बड़े किए थे हमने, पर हम उन वायदों को निभा नहीं पाए, यही कहेंगे। सोचिए कितनी लज्जा आएगी अगर ऐसा कहेंगे तो वाणी क्या कह रही है? महामती जी कहते हैं मेरी आत्मा तू आलस्य का त्याग कर दे। आलस्य नहीं करना है, प्रेम के रास्ते में एकदम चौकस हो जा, और ऐसे चौकस हो जा ना जैसे पर्वत के ऊपर से कोई छलांग लगाता है ना, छलांग लगाता है वो बिल्कुल सोचता नहीं है कि मैं पर्वत से छलांग लगा रहा हूँ तो क्या होगा, वैसे ही दृढ़ समर्पण रूपी तो छलांग लगा दे अपने प्रेम को दिल में भरते हुए, और ये छलांग तुझे सीधी कहाँ ले जाएगी? धनी जी के चरणों में। अगर हम डरते रहेंगे, इधर उधर का सोचते रहेंगे सुंदर साथ जी, तो हम कभी भी उस प्रेम के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, समर्पण के पहाड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे रास्ते में ना अनेकों बंधन आएंगे, अनेकों उलझने आएंगी, लेकिन उन्हें तुम उन उलझनों को अपनी आत्म दृष्टि से देखना। आत्म दृष्टि से जब तुम देखोगी ना, तुम्हें वो उलझने कुछ लगेंगी ही नहीं। संसार का कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमें कब फजीत करती है? जब हम जीव भाव से देखते हैं। जीव भाव से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है संसार है, दुख है। जब हम आत्म भाव से देखेंगे सुंदर साथ जी, तो क्या देखेंगे
कि हम तो मूल मिलावा में बैठे हैं, धनी जी के चरणों में बैठे हैं, संसार में तो हम है ही नहीं। जब हम संसार में रहेंगे ही नहीं तो संसार का दुख भी हमें कैसे सताएगा? दुख कब सताता है? जब नज़र संसार में होती है। वही बात हमें श्री महामती जी समझा रहे हैं कि मेरी आत्मा तू अपनी नज़र को सीधे मूल मिलावे में केंद्रित कर ले और संसार के दुख तेरे रास्ते में बाधा बनेंगे ही नहीं। इस तरह से तुम इस मोह माया रूपी संसार को पार कर दे, इस बेहद मंडल को भी पार कर दे और स्वलीला अद्वैत परम धाम में प्रवेश कर जा। वही तेरा असल सुख है, वही तेरी आत्मा का करार है, वही तेरा प्राण प्रीतम विराजमान है, जिसके प्रेम में, जिसके आनंद में तुम 8 पहर 64 घड़ी विहार किया करती थी, वही सुख का सागर है। इस संसार में ना सुख था सुंदर सा जी, ना सुख है, ना कभी होने वाला है। कितना भी खोज लें, कितना भी इसमें हाथ पांव चटक लें, छटकते छटकते एक दिन ये तन ही छूट जाएगा। पर हम यहाँ की तृष्णाएं मिटने वाली नहीं है। तृष्णाएं ऐसी हैं जो प्रति क्षण बढ़ती जाती हैं। ग्रंथों में कहा है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है पर इंसान की तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा पल पल जवान होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए एकमात्र लक्ष्य धनी जी के चरणों का कीजिए, धनी जी के प्रेम का कीजिए। अगर हम सारी बाजी को जीतना चाहते हैं, अगर हम प्रेम से सुखी जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो मूल मिलावा में विराजमान धनी जी के चरणों को ऐसे पकड़ लीजिए कि वो चरण कभी हमारे हाथों से छूटे ही नहीं। यही हमें कलश की वाणी सिखा रही है, समर्पण। ये समर्पण सुंदर साथ जी। आगे आखिरी की चौपाई है हमारी, सुनते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। राशा जी। आत्म बंधी आस पिया, मन तन लगे बचन। आत्म बंधी आस पिया, मन तन लगे बचन। कहे महामति कौन आवही, इत हुक्म खसम के बिन। कहे महामति कौन आवही, इत हुक्म खसम के बिन। प्रेम प्रणाम जी। राशा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरे प्राण वल्लभ, मैं अपने तन मन एवं वचन से एकमात्र आपसे ही बंधी हूँ। यह तो निश्चित है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी माया को पार करके आपके चरणों में नहीं आ सकता। अब सुंदर सा जी क्या कह रहे हैं श्री इंद्रावती जी कि धनी जी, मैं तन से, मन से और वचन से आपसे ही बंधी हुई हूँ। एक ब्रह्म आत्मा की कहनी, करनी और रहनी किसके हुक्म तले है? धनी जी के हुक्म तले। पर वो कब है सुंदर सा जी? जब हमारा आत्म का भाव जागृत होता है, जब हमारा मूल अंकुर जागृत होता है। ये नहीं कि इस बात को समझते हुए हमारा जीव कोई भी हमसे गलत कार्य करवाए तो हम सोचे धनी जी की इच्छा से ही हो रहा है। जहाँ हम किसी का भी दिल दुखा रहे हैं, किसी को कटु शब्द कह रहे हैं तो हम सोचे धनी जी के हुक्म से हो रहा है। तन, मन और वचन कब धनी जी के अधीन कार्य कर रहे हैं? जब रूह पूरी तरह अपना सब कुछ धनी जी को सौंप चुकी है कि मेरा मात्र एक तू है और किसी को नहीं जानती। मेरा ये तन है, तेरे लिए है, तेरे पर निर्भर है प्रीतम कि आप जब तक चाहते हो इस तन को रखिए। अब श्री इंद्रावती जी ने तो क्या कहा कि धनी जी, मुझे तो ये तन चाहिए ही नहीं,
क्योंकि जब तक आप इस तन में नहीं हैं, इस दिल में नहीं है, तो मुझे इस तन की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे आप नहीं आते तो मैं आत्मघात करके आपसे मिलन कर लूँगी, पर मुझे आपसे मिलन करना है। पर धनी जी को वो तन रखना था सुंदर सा जी, और धनी जी ने तन रखा क्योंकि उस तन से कार्य लेना था। तो तन किनके हुक्म के अधीन हो गया? श्री राजपिया के हुक्म के अधीन। और मन जब संसार से हर तरह से हट गया, संसार की कोई चाहत नहीं, किसी रिश्ते नाते में बंधन में श्री इंद्रावती जी की आत्मा नहीं है। मन एक प्रीतम की ओर केंद्रित हो गया और मन की सारी वृत्तियां सिर्फ और सिर्फ प्रीतम के लिए ही तड़प रही हैं। तो मन भी हुक्म के अधीन हो गया। और वचन, मुख से जो वचन निकल रहे हैं श्री इंद्रावती जी की आत्मा के, क्या निकल रहे हैं? हर एक वचन में पिया से मिलने की आस निकल रही है कि पिया आप कब मिलोगे, कब मैं तुम्हें देखूंगी। हर एक वचन, क्या संसार का कोई वचन निकल रहा है? क्या किसी भी वचन में श्री इंद्रावती जी की आत्मा ये कह रही है कि धनी जी मुझे संसार का कुछ दे दीजिए? हर एक वचन में पिया जी को पाने की लगन है। तो ये है तन मन और वचन से धनी जी के साथ बंधना। ऐसी अवस्था जिस ब्रह्म आत्मा की होती है सुंदर सा जी, वो ब्रह्म आत्मा तन मन और वचन से धनी जी के साथ बंधी हुई है, क्योंकि आशा उम्मीदें सब प्रीतम से बंधी हुई हैं। तो अब यह तो निश्चित है कि जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी तब तक कोई भी माया को पार करके आपके चरणों में नहीं पहुंच सकता। तो सुंदर साथ जी, ये बात भी हमें समर्पण की उस पराकाष्ठा पर ले जाती है कि तित तैसा तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जैसी धनी जी की इच्छा होती है ना, यहाँ पर वैसा वैसा ही होता है। खेल में किसी भी ब्रह्म अंगना के साथ जो कुछ घटित हो रहा है, सब कुछ मेहर की छांव तले हो रहा है। चाहे किसी के ऊपर जाहिरी मेहर बरस रही है, किसी के ऊपर बातूनी मेहर बरस रही है, क्योंकि जब तक धनी जी की इच्छा नहीं होगी तब तक इस माया को कोई पार नहीं कर पाएगा। पर बात ये भी है सुंदर सा जी, वाणी ये भी कहती है कि हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, कि हुक्म के सिर दोष दे के परम धाम की आत्माएं कभी बैठेंगी नहीं, क्योंकि धनी जी का हुक्म श्री मुखवाणी के रूप में हम सबके ऊपर हो गया। धनी जी ने सबको बोल दिया कि माया को छोड़कर मेरे चरणों में पहुंच जाओ। ये हुक्म ही हुआ है सुंदर सा जी। अब हमें इस हुक्म का पालन करना है। इस हुक्म का पालना कैसे होगी? जब हमारा भी तन मन और वचन धनी जी की प्रेम से, उनके चरणों की आस से बंध जाएगा, तभी हमारी ये दौड़ जो है कंप्लीट होगी कि हम इस माया को पार करके धनी जी के चरणों से बंध पाएंगे, धनी जी के चरणों में पहुंच पाएंगे। उसके लिए इस प्रकरण की ये आखिरी चौपाई हमें सुंदर सा जी क्या समर्पण की ओर प्रेरित करती है कि हमारा जो तन है उस तन से हम क्या करें? सेवा कार्य। जिस कार्य के, हर कार्य के पीछे एक ही लक्ष्य चले कि मुझे अपने प्रीतम के लिए उनके प्रेम में सेवा करनी है। मेरा तन संसार के कर्तव्य को हमें पूर्ण करना है सुंदर सा जी। उन कर्तव्य को पूर्ण करते हुए भी हम धनी जी की सेवा भाव में ही रहें कि ये भी एक सेवा है। तो क्या कर, दूसरा है मन। संसार का कोई भी कार्य करते हुए हमारा मन चित्त बुद्धि सब धनी जी की शोभा में ही विचरण करे। और दूसरा है वचन। इस संसार की देखा देखी हम किसी के साथ बुरा वचन ना कहें सुंदर सा जी। हमारे वचन कैसे हों? धनी जी की शोभा श्रृंगार के। हमारे मुख से कुछ निकले तो श्री मुखवाणी की बात निकले, हमारे मुख से कुछ निकले तो ऐसे वचन निकले जिससे कि दूसरों का भला हो सके, क्योंकि साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन। जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा है ना, वो कभी भी मन वाणी कर्म से किसी का हृदय नहीं दुखाती है। तो ये हमारा होगा धनी जी के चरणों में समर्पण सुंदर सा जी। अगर इस अवस्था में हम जिएंगे ना, तो निश्चित ही
एक ना एक दिन हम धनी जी के चरणों में अवश्य ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये धनी जी का हुक्म है। ये हुक्म हम मानेंगे, ये कर्तव्य का हम पालन करेंगे तो हमें अधिकार अवश्य मिलेगा धनी जी की शोभा श्रृंगार में डूबने का। ये इस प्रकरण का सार है सुंदर सा जी। प्रेम प्रणाम जी।